दोस्तों कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की, जो अभी 11 जून 2025 को हुआ। अगर आपने वो मुकाबला देखा और खुश हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हमने आज के लिए बस 500 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है। अब बात करते हैं आज की। दोस्तों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी देखी आपने? अरे क्या कमाल की बॉलिंग थी। इंग्लैंड की टीम को तो इन्होंने धूल चटा दी। मात्र 70 रन पर 6 विकेट गिरा दिए। सोचो 6 विकेट, ये तो ऐसा झटका था कि इंग्लैंड की टीम हिल गई। लेकिन रुकिए, अभी तो असली सस्पेंस बाकी है। क्या लगता है आपको, ये पहला टेस्ट मैच कौन जीतेगा, भारत या इंग्लैंड? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, हम इंतजार करेंगे। और हाँ, बुमराह सिराज की वो चमत्कारी गेंदबाजी देखे बिना तो कहीं मत जाना, क्योंकि ये देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। चलो अब ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला हेडिंग्ले के ऐतिहासिक मैदान में खेला जा रहा है। और दोस्तों इस मुकाबले में जो शुरुआत हुई है उसने सबको चौंका कर रख दिया है। पहले दिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब ये फैसला कितना सही साबित हुआ ये तो आगे जाकर पता चला। शुरुआत की बात करें तो टीम इंडिया की पारी कुछ खास नहीं रही। कप्तान शुभमन गिल, जो सभी की उम्मीदों पर खरे उतरने आए थे, वो मात्र 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनका विकेट जल्दी गिरते ही भारतीय ड्रेसिंग रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल, लेकिन अफसोस वह भी सिर्फ 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस समय टीम इंडिया 2 विकेट जल्दी गंवा चुकी थी और दर्शकों को यह डर सताने लगा था कि कहीं पूरी पारी जल्द ही सिमट न जाए। लेकिन तभी मैदान पर आए यशस्वी जायसवाल और दोस्तों उन्होंने जो तूफानी अंदाज दिखाया वो वाकई काबिले तारीफ था। आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने पहले दिन ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ दिया। उन्होंने कुल 131 रन बनाए और फिर जो रूट के हाथों कैच आउट हुए। इस दौरान करुण नायर सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हुए। फिर आए पंत और नीतीश कुमार रेड्डी, दोनों ने पारी को आगे बढ़ाया। नीतीश ने तेज बल्लेबाजी करते हुए 32 रन बनाए, लेकिन वह लंबा नहीं टिक सके। पंत ने मोर्चा संभाला और दिन के अंत तक नाबाद 84 रन बनाकर डटे रहे। उनके साथ रविंद्र जडेजा भी शानदार अर्धशतक जमाते हुए 51 रन बना चुके थे। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने कुल 5 विकेट खोकर 412 रन बना लिए थे। यह एक बड़ा स्कोर था और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स खुद इस प्रदर्शन से हैरान थे। दूसरे दिन भारत की मंशा साफ थी, इस स्कोर को 500 रन के पार ले जाना। लेकिन दूसरे दिन हालात कुछ अलग थे। पिच से गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल रही थी और बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ा। पंत जब 84 रन से आगे खेलने उतरे तो वह 1-2 बार लगभग आउट होते होते बचे। शोएब बशीर की एक शानदार गेंद ने उन्हें चौंका दिया, लेकिन वह उस समय बच गए। हालांकि ज्यादा देर तक वह टिक नहीं पाए और आखिरकार 91 रन पर आउट हो गए। उनके आउट होने के साथ ही भारत को छठा झटका लग चुका था। अब मैदान पर आए जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने रविंद्र जडेजा का साथ निभाने की कोशिश की, लेकिन शोएब बशीर ने उन्हें गुगली गेंद पर फंसा लिया और बुमराह केवल 13 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारत के 7 विकेट गिर चुके थे और जडेजा ही आखिरी उम्मीद लग रहे थे, लेकिन वह भी 51 रन से आगे सिर्फ 10 रन ही और जोड़ पाए। इस तरह वो 61 रन बनाकर आउट हुए। अब संकट गहराने लगा। भारत 8 विकेट गंवा चुका था। अब मैदान पर बचे थे मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। सिराज ने दूसरे दिन के पहले सेशन तक 17 रन बनाए, जबकि कुलदीप यादव सिर्फ 4 रन ही बना सके। आखिरकार पूरी टीम इंडिया 463 रन पर ऑल आउट हो गई। अब जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बारी आई तो भारतीय गेंदबाजों पर जिम्मेदारी थी कि वह इस बढ़त को बचाएं। ओपनिंग करने उतरे बेन डकेट एंड हैरी ब्रूक। दोनों को टीम मैनेजमेंट ने यही संदेश दिया था कि बेसबॉल क्रिकेट खेलो, मतलब तेजी से रन बनाओ। लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने ऐसी लाइन और लेंथ डाली कि इंग्लैंड के बल्लेबाज हक्के बक्के रह गए। एक के बाद एक विकेट गिरते गए और मैदान पर सन्नाटा पसर गया। पहले बुमराह ने बेन डकेट को एक अंदर आती गेंद पर बोल्ड किया, फिर अगली ही ओवर में हैरी ब्रूक को शॉर्ट बॉल पर कैच आउट कराया। अब इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर सिर्फ 18 रन था। अब दोस्तों जब जसप्रीत बुमराह ने लगातार 2 विकेट गिरा दिए तो मैच का रोमांच अपने चरम पर था और तभी मैदान पर टी ब्रेक ले लिया गया। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। टी ब्रेक के बाद पूरा हेडिंग्ले मैदान सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर कोई यही सोच रहा था, क्या वाकई भारतीय गेंदबाज अब भी वैसी ही आग उगलते नजर आएंगे या फिर इंग्लैंड के बल्लेबाज वापसी कर लेंगे? लेकिन दोस्तों किसी को क्या मालूम था कि आज का दिन यानी दूसरा दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने जो किया वो सिर्फ गेंदबाजी नहीं बल्कि दुश्मन को घर में घुसकर ललकारने जैसा था। जैसे ही टी ब्रेक खत्म हुआ, कप्तान शुभमन गिल ने बुमराह के हाथों में गेंद थमा दी और बोला, जो सही लगे वो फील्ड सेट कर लो, बस विकेट निकाल कर दो। और दोस्तों बुमराह ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि हेडिंग्ले की हवा तक थम गई। अब क्रीज पर थे इंग्लैंड के 2 बड़े नाम, जो रूट और जैकब बैथल। इन दोनों ने शुरुआत में थोड़ी कोशिश की, साझेदारी की डोर थामी और धीरे धीरे स्कोर को पहुंचाया 40 रन के पार। लेकिन तभी दोस्तों मोहम्मद सिराज ने गेंद थामी और डाली ऐसी चमत्कारी डिलीवरी जिसने जैकब बैथल के होश उड़ा दी। गेंद आई, स्विंग हुई और तीनों स्टंप्स के बीच से निकल गई। बल्ला कहीं और, गेंद कहीं और सिराज की तेज तर्रार अपील ने अंपायर
की उंगली आसमान की ओर उठा दी। जैकब बैथल मात्र 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब दोस्तों 3 बड़े विकेट गिर चुके थे और स्कोर सिर्फ 42 के आसपास। अब बारी थी चौथे झटके की और इस बार फिर से जिम्मेदारी दी गई जसप्रीत बुमराह को। ओवर था मैच का 46वां और उसकी 5वीं गेंद। सामने थे कप्तान बेन स्टोक्स, लेकिन बुमराह के सामने उनकी एक नहीं चली। बुमराह ने गेंद डाली, बेन स्टोक्स ने लॉन गॉल्फ की दिशा में ऊंचा शॉट खेला और वहां कुलदीप यादव फील्डिंग कर रहे थे। गेंद सीधी उनके हाथों में समा गई। बेन स्टोक्स बने शिकार मात्र 12 रन बनाकर। अब दोस्तों 4 विकेट गिर चुके थे और इंग्लैंड की हालत बदतर होती जा रही थी। इंग्लैंड के फैंस की आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। और क्यों ना हो, स्कोरबोर्ड पर 50 रन भी नहीं पहुंचे थे और 4 दिग्गज बल्लेबाज वापस पवेलियन लौट चुके थे। जवाब में भारत बना चुका था 463 रन। अब टीम इंडिया जानती थी यह मौका है इंग्लैंड को ढेर करने का और अगला निशाना था जो रूट। कप्तान गिल ने अचानक से गेंद थमा दी मोहम्मद सिराज को। एक बार फिर चाल चली गई, एक बार फिर फंदा बिछाया गया। सिराज आए, बोले कुछ चुपती बातें, उकसाया रूट को और अगली गेंद पर रूट ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद उठी हवा में और 30 गज के सर्कल के अंदर दौड़ते हुए यशस्वी जायसवाल ने लिया शानदार कैच, जो रूट मात्र 22 रन बनाकर लौटे पवेलियन। अब दोस्तों 5 बड़े विकेट गिर चुके थे और स्कोर था सिर्फ 71 रन। ये सिर्फ विकेट नहीं थे, ये इंग्लैंड की उम्मीदें थीं जो एक एक करके बिखर रही थी। मैदान पर अब थे ऑली पोप और जैक क्रॉली, इंग्लैंड की अंतिम उम्मीदें। लेकिन उधर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी अब कहर बन चुकी थी। अब बुमराह को थमाया गया अगला ओवर और इसी ओवर में उन्होंने किया वो जिसके लिए वो दुनिया भर में जाने जाते हैं। बुमराह ने गेंद डाली ऑफ साइड की तरफ और जैक क्रॉली फंस गए उस ट्रैप में। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधा गई विकेट कीपर पंत के दस्तानों में और दोस्तों सिर्फ 7 रन बनाकर जैक क्रॉली भी आउट। अब इंग्लैंड के 6 विकेट गिरे, कुल स्कोर सिर्फ 78 रन। जी हाँ, 78 पर 6। दूसरे दिन का खेल खत्म होते होते मैदान पर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, बुमराह बुमराह बुमराह। और क्यों ना हो, उन्होंने 4 विकेट झटके थे। सिराज ने भी 2 विकेट हासिल किए। और दोस्तों अब वक्त है पहले और दूसरे दिन की पूरी ड्रामेटिक समरी का। तो पहले दिन टीम इंडिया ने रखी थी एक विशाल नींव, 412 रन और इस स्कोर का सबसे बड़ा हीरो था यशस्वी जायसवाल, जिसने इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दूसरे दिन जब टीम इंडिया मैदान पर उतरी तो सबको उम्मीद थी कि स्कोर 500 के पार जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरी टीम सिमट गई 463 रन पर। लेकिन दोस्तों ये स्कोर भी छोटा नहीं था। इंग्लैंड की टीम पर दबाव था और जब वो बैटिंग करने उतरे तब भारतीय गेंदबाजों ने वो आग उगली कि पूरी इंग्लैंड टीम सिर्फ 78 रन पर ढेर हो गई। जी हाँ, सिर्फ 78 रन। एक ऐसा स्कोर जो खुद उनके होम ग्राउंड पर शर्मनाक था। बुमराह ने झटके 4 विकेट, सिराज ने 2 और इंग्लैंड की पूरी बैटिंग लाइनअप बिखर गई जैसे ताश का पत्ता। अब दोस्तों भारत के पास 385 रन की लीड है, यानी पूरा मैच अब टीम इंडिया के हाथ में है। और ये सिर्फ बरत नहीं है, ये एक सीधा संदेश है कि हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने का दम रखते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या इंग्लैंड इस मैच में वापसी कर पाएगा? क्या टीम इंडिया को मिलेगी फॉलो नन देने की स्थिति? क्या ये टेस्ट मैच 3 दिन में ही निपट जाएगा? दोस्तों भारत की ये गेंदबाजी सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, ये कहानी है जुनून की, रणनीति की और देशभक्ति की। जब हर गेंद में जीत की भूख दिखे तो सामने चाहे कोई भी हो टिक नहीं सकता। और सबसे बड़ा सवाल, अब भारत को कितनी बड़ी लीड मिलेगी? क्या अगली पारी में शुभमन गिल फिर कोई चाल चलेंगे? क्या बुमराह बनाएंगे पारी का समापन अपने 5वें विकेट से? ये सब सवाल बाकी हैं, लेकिन आज जो देखा वो इतिहास था। हालांकि दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में नहीं है, लेकिन जो टीम इंडिया ने अब तक कर दिखाया है वो किसी तूफान से कम नहीं। कप्तानी की जिम्मेदारी संभाले शुभमन गिल हर एक फैसले में रोहित शर्मा की झलक दे रहे हैं और उनके फैसले उतने ही सटीक भी साबित हो रहे हैं। पहले दिन जरूर लगा था कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी थोड़ी डगमगाई, लेकिन दोस्तों जैसे ही मध्यक्रम ने मोर्चा संभाला खेल की तस्वीर ही बदल गई। ऋषभ पंत ने एक बार फिर साबित किया कि वो टेस्ट क्रिकेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं और उनके साथ केएल राहुल और करुण नायर की संयमित बल्लेबाजी ने स्कोर को मजबूती दी। लेकिन असली धमाका तो गेंदबाजों ने किया। जसप्रीत बुमराह ने वो आग उगली कि इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर की नींव ही हिल गई। दूसरी छोर से मोहम्मद सिराज की रफ्तार और स्विंग ने बल्लेबाजों की सांसें रोक दी और फिर स्पिन का जादू लेकर आए कुलदीप यादव, जिन्होंने बल्लेबाजों को अपनी चाल में ऐसे फंसाया जैसे मकड़ी अपने जाल में फंसाती है। अब जब टीम इंडिया के पास यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, केएल राहुल और करुण नायर जैसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं और पीछे से बुमराह, सिराज, अर्शदीप और कुलदीप जैसे शेर दहाड़ रहे हैं, तो कोई भी टीम कितनी देर टिक पाएगी? इंग्लैंड की टीम को हराने के लिए टीम इंडिया ने दूसरी पारी में भी कमर कस ली है और अब पूरा देश यही जानना चाहता है, क्या ये इंट्रा स्क्वाड मुकाबला भी भारत के नाम रहेगा? हालांकि ये मैच भले ही अभ्यास का हिस्सा हो, लेकिन इस प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि टीम इंडिया फॉर्म में है, तैयार है और चाहे इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया अब किसी को भी
बख्शा नहीं जाएगा। अब दोस्तों आप ही बताइए, इस टेस्ट मैच में अब तक भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा लगा? क्या आप जसप्रीत बुमराह को 10 में से पूरे 10 नंबर देंगे या मोहम्मद सिराज की फायर स्पेल को? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी भी जरूर बजा दीजिए। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।